ओम शांति। सबसे पहले जाने कि यह भगवान हमारी मदद कैसे करता है। तो एक व्यक्ति थे, बहुत धार्मिक विचार के थे और मंदिर में उधर मतलब रोज़ पूजा पाठ करते थे। बिना पूजा किए वो कोई काम नहीं करते थे, खाना तक नहीं खाते थे। तो उन्होंने मंदिर की रोज़ सफाई करते थे और भगवान से वो रोज़ बातें करते थे, जैसे हम लोग आपस में बातें करते हैं। तो वो व्यक्ति क्या करते कि रोज़ भगवान से बात करते थे। तो उन्होंने रोज़ भगवान को बोलते थे कि भगवान आपका तो कुछ काम ही नहीं है, आप तो सिर्फ खड़े रहते हैं और मेरे को तो देखिए इतने सारे काम हैं, मैं तो इतने सारे कामों में निपटा रहता उलझा रहता हूँ, फिर भी मैं आपकी सेवा करता हूँ, आपको याद करता हूँ, और आपका क्या है, सारा दिन आप खड़े रहते हैं। तब भगवान एक दिन बोले उनसे कि चलो आज तुम मेरा काम करना, मैं आपकी तुम्हारा काम करता हूँ। तो व्यक्ति बोले कि ठीक है, उन्होंने तो राजी हो गए। तब भगवान बोले कि जैसे मैं सिर्फ खड़ा रहता हूँ वैसे तुम सिर्फ खड़े ही रहना, कुछ बोलना नहीं। कोई कुछ भी करेगा, आप कह के आके जाएगा कुछ भी, बट तुम्हें सिर्फ चुप रहना है, बोलना एक शब्द भी नहीं है। तो व्यक्ति बोले कि चलो ठीक है, मुझे क्या है, मुझको तो खड़े रहना है, काम तो इन्हीं को करना है। तब उस दिन जब वो व्यक्ति खड़े थे और भगवान उनकी जगह पर अपना काम कर रहे थे, झाड़ू लगाना, सफाई करना, जो भी काम था वो मतलब भक्त की अपना काम कर रहे थे, अब भगवान का काम वो भक्त कर रहा था। तब उनके दरवाजे पे एक मंदिर, उस के दरवाजे पे एक बहुत मतलब करोड़पति व्यक्ति थे और वो आके भगवान से बोलते हैं कि भगवान हमारे पास तो सब कुछ है, धन दौलत महल गाड़ी सब कुछ आपने दिया है, सिर्फ सुख शांति नहीं है, वो सुख शांति हमें दे दीजिए। जब वो व्यक्ति गए तो दूसरा व्यक्ति आया। जब वो व्यक्ति जा रहे थे वहाँ से तो उनके पैर से एक बटुआ गिर गया वहीं पे। अब वो व्यक्ति तो जो व्यक्ति खड़े थे भगवान बन के, तो वो तो खड़े थे, तो उन्होंने देखे इसका तो बटुआ गिर गया, मगर ये बोल नहीं सकता क्योंकि भगवान ने मना किया है कि तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं है, चुपचाप खड़ा रहा। दूसरा व्यक्ति आए और भगवान के पास अर्जी लगाने, भगवान से बोले भगवान आज आपने कुछ नहीं दिया तो मेरा बेटा, घर परिवार सब हम लोग भूखे मर जाएंगे, कुछ तो मेहरबान कीजिए, कुछ तो कीजिए भगवान कि हम लोग जीवित रह सकें। तो उसे जैसे सर झुका के प्रणाम कर रहा था भगवान को, तैसे उस व्यक्ति को वो बटुआ मिला। तो बोले वाह भगवान आपने इतनी जल्दी हमें कमाल कर दिया। वो बटुआ लेके वो जाने लगा। तब तक जो व्यक्ति खड़ा था भगवान बन के, तब तक उसके मन में देह में पूरी हलचली समा गई कि कैसे मैं इसे रोकी कि तुम्हारा बटुआ नहीं है, ये उस व्यक्ति का है। मगर उन्होंने कुछ बोले नहीं क्योंकि बेचारा मन थाम के बैठा है दिल की। भगवान ने बोला चुप रहने के लिए, कुछ बोलना नहीं है, तो हमें तो बोलना ही नहीं है। फिर तीसरे व्यक्ति आए उनके पास भगवान के दरबार पे और बोले कि भगवान आप मेरे अंग संग रहना, हमेशा मेरे साथ साथ रहना। और वो भी प्रणाम करके वो जाने लगे। जब वो जाने लगे, जो पहला व्यक्ति आए थे कि भगवान हमें सुख शांति देना, वो पुलिस लेके आए और बोले कि यहाँ मेरा बटुआ गिर गया है, मैं यहाँ से अभी तो कहीं गया नहीं हूँ, तो यहीं पे जो आया होगा वो लिया होगा। तो उन्होंने, वो तो जो व्यक्ति भूखा था वो तो लेके चला गया था, मगर जो तीसरा व्यक्ति आया था वो नाव था, नाव लेके अपना कहीं जा रहा था, मगर भगवान से बोले कि हमारे साथ साथ रहना। तो वो व्यक्ति पकड़ा गया, मगर वो जो व्यक्ति खड़ा था भगवान बन के वो सब कुछ देख रहा था मगर कुछ बोल नहीं रहा था। पकड़ के जो पुलिस ने उस व्यक्ति को थाने लेके गए और पूछताछ करने लगे। ये बोल रहा था बेचारा कि हमने तो कुछ लिया ही नहीं और कुछ गिरा ही नहीं था, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो बोले, वो बेचारा सोच रहा था जो भगवान बन के खड़ा था, तो ये सोच रहे थे कि क्यों ना मैं बोल दूँ, तो ये बोल पड़े कि ये नहीं लिया है, किसी और ने लिया है। तब भगवान बोले कि तुमको मैंने चुप रहने के लिए बोला, तुमने चुप क्यों नहीं रहा। तो बोले कि वो चोरी किसी और ने किया, पकड़ा किसी और ने, ये तो अन्याय है ना। तब भगवान बताए कि देखो,
खड़ा होना, सुनना, ये भी तो एक कला है ना। तुम खड़ा होकर नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, मगर जो भी कुछ हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। अब सोचो, वो व्यक्ति को सुख शांति चाहिए था, जिस पहले व्यक्ति था धनवान था, सब कुछ था, उसके पास कमी कोई चीज़ की नहीं थी, मगर उन्होंने बोला कि सुख शांति दे, तो मैंने उसके साथ उसका बटुआ गिरा और कुछ समय के लिए उसको सुख शांति तो मिला ना। मगर वो आया और जो भूखा था, बोला कि अगर आप कुछ हेल्प नहीं करते, मेरी मदद नहीं करते भगवान, तो सोचिए आज हम लोग भूखे मर जाएंगे। उस व्यक्ति का उससे पेट भरा और उसकी दुआएं मिली तो उसको शांति मिलेगा। और जो नाव था, बोला कि भगवान हम जा रहे हैं उस पार और आप मेरे साथ रहिएगा, तो मैंने उसके साथ रहा। अगर उसको थाने वो नहीं जाता, पुलिस नहीं पकड़ के ले जाती, तो सोचिए वो कैसे वो बच पाता। उसकी नाव तूफान में डूबने वाली थी, कम से कम मरने से तो बचा। तो भगवान जो भी करता है, हमारी मदद करता है, कैसे करता है ये हम नहीं जानते हैं, मगर क्यों, क्या, कैसे करना है, मगर हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा किया, उसने वैसा किया, फलना ऐसा किया। नहीं, मगर हमारे लिए जो कुछ होता है हमारे हिसाब से नहीं होता है, मगर भगवान वही करता है हमारे लिए जो हमें चाहिए होता है। तो हमारे भगवान हमारा मदद इस तरह से करते हैं, मगर हम लोग कहते हैं कि भगवान हमारी मदद नहीं करता, भगवान हमारी सुनता नहीं है। जब हमें दुख होता है तो भगवान हमें अपने गोद में उठा लेता है, हमें एहसास भी नहीं होता है, मगर सिर्फ ब्लेम भगवान पे लगाते हैं। तो भगवान को दिल से धन्यवाद देते कि उन्होंने जो भी किया, जैसे भी किया, वो अपने हिसाब से करते हैं, मगर हम सोचते हैं वैसे से नहीं होता है। तो हर बात में, हर चीज़ों में हमारा कल्याण होता है। भगवान हमारी मदद इस तरह से करता है। ओम शांति।